तो आज परीक्षा आप लोग टॉपिक 11 में लेंस सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेंस फार्मूला। इस सूत्र को पढ़ेंगे। इसमें इस सूत्र का हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। नेक्स्ट की कक्षाओं में आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा। बहुत पहले इसका डेरिवेशन आता था क्लास 10th में, लेकिन अब ये डेरिवेशन सिलेबस से हट गया, इसलिए इसका केवल सूत्र हम पढ़ेंगे और इसके डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। यदि कोई लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है। यदि कोई लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, यानी कि फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से ही डिनोट करते हैं, इसलिए उसको फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है और वह लेंस, उस लेंस से वस्तु की दूरी अगर स्मॉल यू है, यानी कि वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, तथा उस लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की दूरी अगर भी है, तो एफ यू भी में निम्नलिखित संबंध होता है। हम जानते हैं कि यह संबंध जो होता है वह 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जहां अभी मैंने आपको बताया कि जहां एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, भी को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और यू को बोलते हैं वस्तु की दूरी। ये सब दूरियां कहां से ली जाती हैं? तो आपको बताया गया था कि दर्पण में ये सारी दूरियां ध्रुव से ही ली जाती हैं, लेकिन लेंस जो होता है वह दो गोलीय पृष्ठों का बना हुआ होता है, उसे लेंस कहते हैं। तो लेंस की जो दूरियां होती हैं, देखिए अगर ये लेंस है, इस लेंस की दूरी जो है हमेशा प्रकाशिक केंद्र C से ही नापी जाती है। तो ये प्रकाशिक केंद्र है, बीचों बीच लेंस की दूरियां हमेशा बीचों बीच से नापी जाएंगी। अगर इधर वस्तु है तो माइनस यू, अगर इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो माइनस भी। ठीक, तो ये माइनस यू और माइनस भी बनेगा यहाँ से उत्तर लेंस से। तो जाना मैंने कि लेंस का जो सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इसके बाद आता है टॉपिक आवर्धन दैट इज मैग्निफिकेशन। आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले आवर्धन की परिभाषा क्या होती है, क्या है आवर्धन? तो आवर्धन वह होता है किसी लेंस द्वारा वस्तु की बनी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को सदैव स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम का मतलब है मैग्निफिकेशन, क्योंकि स्मॉल एम इसलिए लिखा जाता है कि मैग्निफिकेशन का पहला जो अक्षर होता है वो यम होता है, इसलिए इसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यम बराबर बन जाता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम इंग्लिश में लिखते हैं आई का मतलब होता है इमेज, और इमेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। इमेज का मतलब है प्रतिबिंब। ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं वस्तु की लंबाई। ये वस्तु की लंबाई और ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो इसको प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से भी लिखते हैं, द लेंथ ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई। तो यम बराबर ये सूत्र बन जाता है I/O। यदि लेंस से दूरियां क्रमशः अगर हमें मालूम है कि वस्तु की दूरी अगर u है तथा प्रतिबिंब की दूरी v है, तो इन दोनों दूरियों का अनुपात भी रेखीय आवर्धन हो जाता है V/U, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो इसलिए यह सूत्र बन जाता है m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो यह एक इसका सूत्र बन गया आवर्धन का, m बराबर I/O इज इक्वल टू V/U। हाँ, दो कंडीशन इसमें और ध्यान रखना हमेशा, और इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब आवर्धन धनात्मक होता है तो बना प्रतिबिंब, लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आवर्धन धनात्मक होने का अर्थ यह है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल, दैट इज आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा वो। ठीक, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये आती है यदि आवर्धन निगेटिव है, व्हेन द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन इमेज फॉर्म्ड बाय रियल इमेज। ठीक, तो यानी कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक, रियल इमेज यानी कि वास्तविक। तो धनात्मक होने पे आभासी और ऋणात्मक होने पे वास्तविक। तो आइए हम आपको एक अच्छा सा न्यूमेरिकल बताते हैं लेंस के सूत्र से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है
और इसके लिए आगे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो आइए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल लिखा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, जबकि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके द्वारा वस्तु का लेंस 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बने, यानी कि वस्तु को हम कितनी दूरी पर रखें लेंस से, यानी कितनी दूरी पर रखें किसको, वस्तु को। तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, तो वस्तु के लिए हम u का लिखते हैं, यानी कि हमें सबसे पहले u का मान ज्ञात करना है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u। ठीक, उसके बाद लिखा है कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरी कंडीशन में m का मान निकालना है। तो जैसा कि आपको भी पहले बताया गया है कि u भी f का संबंध होता है किसमें, लेंस के सूत्र में, हम यहाँ लेंस का सूत्र लगाएंगे। दूसरे वाले में आवर्धन पूछ सकता है, तो आवर्धन का सूत्र मैंने बताया था m बराबर I/v/u, लेकिन यहाँ पे आवर्धन में निकालना है हम सूत्र क्या लगाएंगे, यानी कि वस्तु की लंबाई तो नहीं दे रखा है, और जब वस्तु की लंबाई नहीं है प्रतिबिंब की लंबाई भी नहीं होगी, जब लंबाई नहीं होगी क्या लगा देंगे, v/u का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं, लिखा है किसी अवतल लेंस, बात आती है अवतल लेंस। मैंने बताया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा और हमेशा ऋणात्मक होती है, तो इसलिए लेंस की फोकस दूरी को किससे लिखते हैं हम, f से लिखते हैं। तो f का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और ये किसमें होगा, निगेटिव, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हमेशा अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम निगेटिव लेंगे। फिर बात आती है वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि u का मान निकालना ही है कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, v से। v बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। क्या v भी पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा अवतल लेंस के लिए, इसकी, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस को बताया गया है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल लेंस का सारा प्रतिबिंब जो बनता है लेंस के पहले ही बनता है वस्तु की ही दिशा में, इसलिए ये v क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, तो f और v मिल गया, हमें u का मान निकालना है। तो लेंस का सूत्र लगा देंगे, लेंस के सूत्र से जानते हैं लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। हमें u का मान निकालना है, तो u को हम पक्षांतर कर देंगे, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस बन जाएगा 1/v, और ये प्लस 1/f हो जाएगा -1/f। अब हम क्या करेंगे, v और f का मान रखेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है v और f का मान, f का मान -15, v का मान -10। तो 1/u = 1/v, v की वैल्यू -10 है, तो -10 लेंगे, -1/f, f का मान कितना है, -15 है, इसको हम -15 लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि 1/u = ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1/10, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 1/15। इसका हर बराबर नहीं है, सबसे पहले इसका हर बराबर करेंगे। हर बराबर कैसे करते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे। 15 का 1 से गुणा करेंगे, माइनस में 15 करना -15 हो जाएगा, प्लस 10 का 1 से गुणा करेंगे, 10 × 1 कितना होगा, 10/15, और 10 का मल्टीप्लाई 15 × 150 होगा। अब 15 में से 10 को घटाएंगे, तो 15 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा, -5/150। 5 से काट 205 × 5, 5 3 15 यानी कि 30, यानी कि 1/u की वैल्यू आ जाएगी -1/30। u का मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए, और क्या हो जाएगा, -u = 30 1 30, u को यानी कि -95 को कितना हो जाएगा, -30। तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। u का मान हमें मिल गया है, कितना है, u बराबर -30 सेंटीमीटर। इस माइनस का क्या मतलब है कि प्रतिबिंब की, यानी जो वस्तु की दूरी है वह लेंस से -30 सेंटीमीटर पहले है। अगर ये कोई लेंस है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस बनाएंगे। यहाँ पे ये लेंस है अवतल, तो ये जो दूरी होगी ये -30 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से होगी, यहाँ से वक्रता केंद्र से ये दूरी जो होगी u कहलाएगी, u बराबर -30 सेंटीमीटर होगी। बात आती है आवर्धन की, तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए सूत्र जानते हो, I/O = v/O, क्योंकि I और O का मान तो दे नहीं रखा है, हमें सिंपली v और u का मान दे रखा है, तो m बराबर v/u लेंगे। तो v की वैल्यू कितना दे रखा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है -10 सेंटीमीटर, और u का मान हमें मालूम है कितना है, -30, यानी कि यहाँ भी लिखा है -30 सेंटीमीटर।
भाग कर देंगे, 10 एक नम 10 तिहाई 30 यानी 1/3 प्लस 1/3, तो यम बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 0.33। इसका आवर्धन धनात्मक आ रहा है। मैंने बताया था कि जब आवर्धन धनात्मक होता है तो जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब कितना बनेगा, क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। एक न्यूमेरिकल अच्छा है, इसको बार बार दोहराइएगा, अच्छा न्यूमेरिकल है, समझ में आएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाते रहना, ठीक है। बाकी के लिए कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।